तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर हर क्लास में है। एमबीए में है, बीटेक में है, 11th में है, 10th में भी है और जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक होता ही होता है। तो आज हमने एक इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक लिया है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए पहले तो आपको मेन थिंग्स बताई गई हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज प्रोवाइडेड बाई ए important by a important branch of statistics called probability। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई सबको। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज प्रोवाइडेड बाय ए वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस होती हैं, जैसे पॉसिबल आउटकम्स, द रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। इवेंट्स एंड आउटकम ऑफ ए रैंडम experiment which satisfy a specified description is called an event। इसी तरह से छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if the happening of any one of them exclude the happening of all others in the same experiment। एग्जॉस्टिव इवेंट्स है द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? टू इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एज वेल एज इन सच ए केस ऑफ वन ऑफ दीज इवेंट्स विल डेफिनेटली अकर। अब आइए प्रोबेबिलिटी पर। वो तो हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी और ये प्रोबेबिलिटी का मतलब है न्यूमेरिकल डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वल लाइकली आउटकम्स। दो प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी एक से ज़्यादा नहीं आता, ध्यान रखिएगा। फाइंड द, अब देखिए क्वेश्चन लिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू फेयर कॉइन्स। दो कॉइन टॉस किए जा रहे हैं, तो देखिए सैम्पल स्पेस बनेंगे। हो सकता है दोनों हेड आ जाएं, हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, एक में टेल आए एक में हेड आए, और हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। टोटल सैम्पल स्पेस बनेंगे आपके 4, बट ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं टू फेयर कॉइन्स में हेड की। तो ऐसे हमारे आउटकम्स कौन से हैं? या तो हेड टेल या टेल हेड, मतलब 2 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और देखिए हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लिए। 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 2 टेल्स, सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक टेल आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी टॉस हैं उतने आ सकते हैं, और एग्जैक्टली 2 टेल में मतलब 2 ही आनी चाहिए। तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स हमारे कितने बनेंगे? 2 की पावर 3 8 बनेंगे। ये सैम्पल स्पेस भी बनाए, हेड 3 बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकते हैं, हेड टेल टेल भी आ सकते हैं, टेल हेड हेड भी आ सकते हैं, टेल हेड टेल भी आ सकते हैं, टेल टेल हेड भी आ सकते हैं, टेल 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 भी आ सकते हैं। टोटल सैम्पल स्पेस हो गए 4। एग्जैक्टली 2 टेल के सैम्पल स्पेस इसमें 3 हैं, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। और एटलीस्ट 1 टेल के हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक टेल और ज़्यादा से ज़्यादा तो 3 आ ही सकते हैं। ये टोटल बन गए 7। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई सेलेक्टेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 3/8, और सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई सेलेक्टेड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 7/8। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए और क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए प्रोबेबिलिटी के।
देखिए फॉर्मूला लिखे हमने कॉम्बिनेशन के, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R n माइनस आर फैक्टोरियल NC1 की वैल्यू होती है n और NC0 की वैल्यू होती है 1। देखिए क्वेश्चन और लिखा है हमने। क्वेश्चन है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द चांस दैट वन इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। पहले तो आपको ये बता दें कि प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, 4 स्विट होते हैं और एक स्विट में 13 कार्ड होते हैं। तो एक स्विट में 13 कार्ड होते हैं, 4 स्विट होते हैं, 13 4 जा 52 कार्ड्स हो गए आपके टोटल, और एक स्विट में 13 कार्ड होते हैं। इसका मतलब है कि 4 स्विट होते हैं 13 के और एक स्विट में 13 कार्ड होते हैं, तो हर तरह के 4 कार्ड हो गए आपके, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 इक्का, 4 बार, इस तरह से। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो दैट इज द 1 किंग एंड अदर एज क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देयर आर 4 किंग एंड 4 क्वीन इन ए पैक, 4 क्वीन होती हैं, 4 किंग होते हैं, तो 4 में से कोई एक, 4 में से कोई एक और 52 में से 2। तो ये हमने सॉल्यूशन बता दिया आपको, आंसर आ गया 8/663। प्रोबेबिलिटी देखिए 4 किंग होते हैं बट आपने एक ड्रॉ किया है, 4 क्वीन होते हैं बट आपने एक ड्रॉ किया है, तो 4C1 ये हमने फॉर्मूला लिखा है, NC1 की वैल्यू n होती है, तो 4C1 की 4 हो गई, 4C1 की 4 हो गई, 4 4 जा 16 और 52C3, तो 52/2 ये सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 8/663। इसी तरह से देखिए और क्वेश्चन लिया है, ए स्टूडेंट इज ट्राइंग टू सीक एडमिशन इन आइदर ऑफ द 2 कॉलेजेज, द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एडमिटेड in the first college 4/5, in the second college 2/3, find the probability that is the admitted at least 1 college। मतलब कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए 2 कॉलेज ट्राई करता है, पहले कॉलेज में एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है 4/5 और दूसरे कॉलेज में एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है 2/3। तो आपको बताना है कि कम से कम एक कॉलेज में तो उसका एडमिशन होना ही है। हो सकता है फर्स्ट में हो जाए, सेकंड में ना हो सकता है सेकंड में हो जाए, फर्स्ट में ना हो, तो हमको दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है। डिनोट द एडमिशन इन द फर्स्ट को हमने ए माना है और सेकंड को हमने बी माना है। फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी है 4/5, सेकंड की प्रोबेबिलिटी 2/3। अगर फर्स्ट में एडमिशन नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 4/5 1/5, सेकंड में एडमिशन नहीं होता है तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 2/3 1/3, तो एडमिशन ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5 1/3 1/15। अब ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक कॉलेज में तो एडमिशन होना ही है, तो एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप जानते हो, P = 1 - 1/15 14/15। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, ए मैन इज डेल्ट 4 स्पेड कार्ड्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स, इफ ही इज गिवन 3 मोर कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी P दैट एट लीस्ट वन ऑफ दैट एडिशनल कार्ड इज ऑल्सो ए स्पेड। टोटल 4 होते हैं, तो ए मैन ऑलरेडी डेल्ट 4 स्पेड कार्ड्स फ्रॉम ऑर्डिनरी, देखिए टोटल कार्ड होते हैं 52, 4 कार्ड उसने निकाल लिए, तो अब कार्ड बचते हैं आपके 48, आउट ऑफ विच 9 कार्ड्स आर द स्पीड, इज द इवेंट ऑफ 3 कार्ड्स फ्रॉम 48 रिमेनिंग। जब आपने 4 निकाल लिए तो 48 बचते हैं, एंड कार्ड्स आर नॉट स्पीड, आउट ऑफ 48 कार्ड 39 आर नॉट स्पीड, 39 कार्ड ऐसे हैं जिनमें स्पीड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी होगी 30, अब आपको 3 कार्ड चाहिए, 39 में से कोई 3, टोटल देखा जाए तो 48 में से 3, क्योंकि 4 कार्ड तो आपने पहले ही निकाल के रख दिए। और एक पहले बता दिया आपको, एक सीट में 13 कार्ड होते हैं, तो अब आपके पास 3 सीट बची, क्योंकि चौथा सीट है उसके तो 4 कार्ड आपने पहले ही निकाल लिए, अब 39 बचते हैं केवल। तो 39 में से 3, 48 में से 3, 0.5284, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अभी आपको बताया है P1 - PA1 तो आंसर आ गया आपका 0.4716। तो इस तरह से देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, समझ में आ गई होगी आपको प्रोबेबिलिटी कैसे करते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, टफ तो है ही, लेकिन कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
आपको बता दें कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहते हैं ना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जितने आप शेयर करोगे, जितने बच्चों को समझाओगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने 10 बच्चों को समझा दिया, तो जब आपने एक क्वेश्चन 10 बार समझा दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया, समझ में तो आ ही गया। तो मैथमेटिक्स की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन देंगे आपको प्रोबेबिलिटी के, तो बस इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की।